गए तैयार, जा रहे हैं फिर से भागवत सुनने आज, क्योंकि आज भागवत में वहाँ कृष्ण भगवान का जन्म होगा, इसलिए हम आज सब पीले पीले कपड़े पहन के जा रहे हैं। आजा कानू, कानू आजा, आजा जल्दी आ। कानू भी आ रहा है, वो भी येलो कपड़े पहन के आ रहा है। चल बाय 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 बाय। अब पहुंच गए हम तो इसलिए भागवत में। चलते फिरते उठते बैठते हंसते गाते हर परिस्थिति में भगवान नाम स्मरण करो, यही जीवन है। इसलिए आज मैं तुम्हें जीवन जीने के दो मार्ग बताता हूं, मुक्ति के दो मार्ग। संतों की सेवा करना और गुरुजनों के चरणों में वंदन करना, ये दोनों मुक्ति पथ के द्वार हैं। शराबी कबाबी वैश्यागामी पुरुषों का संग ये नरक का द्वार है। और साधु कौन है? बोले जो बिगड़े काम साधे वो साधु, जिसके चरण में आकर के लगे कि संसार के सारे दुख समाप्त हो गए। ऐसे संतों की सेवा करो। ऐसे संतों की सेवा करने से मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और सत्संग तो बहुत होता है, लाखों करोड़ों लोग सुनते भी हैं, लेकिन हृदय में कोई एक आध ही उतारता है। अपने पिता की बात को भरत जी ने हृदयंगम किया, एक एक बात हृदय में होता है। ऋषभदेव जी ने कहा बेटा संसार में कुछ भी सार नहीं है, सार तो केवल भगवान की कथा में है। इसलिए बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि जीवन में प्रेम तो सबसे करो, परंतु ममता किसी से मत करो, क्योंकि प्रेम परमात्मा से मिला देता है और ममता संसार से बांध देती है। अभी नहीं, फिर मैंने कहा था मैं तुम्हारा के पसंद। और ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश किया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र में से 89 पुत्र उसी समय विरक्त हो गए, वन को चले गए। ऋषभदेव जी ने भी एकांत चिंतन किया, भजन करने लगे। और चाह गई चिंता गई मन में बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही साहसा। अच्छा एक बात बताएं हम आपको, जिसने अपने एकांत को सवार लिया ना, वही सच्चा भजनानंदी है। भीड़ में बैठ के तो भजन कर सकते हैं, परंतु एकांत में भजन हो जाए। दिल में उमंग तेरा, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी, अलमस्त साफियों में छाई तरंग तेरी, तूने बन किनारा कोई बने किनारा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाबू तो ये भी गूंगी हो जाती है। सोचो मेरे क्या है, क्या पत्नी मेरी है? अगर पत्नी मेरी है, ये साथ जीने मरने की कसमें तो खाती है, लेकिन मेरे साथ तो जाती नहीं कभी। ये भी द्वार पर खड़े खड़े रोती रहती है थोड़ी देर, और जैसी 13वीं हुई ये भी खा पी के मौज करती है संसार में, है ना। कोई किसी को याद करने वाला नहीं है। कई बार कहते हैं ना, हमारे पहाड़ों में कहते हैं खूब खाई लियो मौज कर लियो, जब मैं मर जाऊं तब देखा, तब पता लगा। लेकिन प्यारे तेरे मरने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, निश्चित है। किसी के मरने से किसी को फर्क पड़ता है क्या? ये संसार है भाई, यहाँ सब मरते हैं, यहाँ यादें भी मरती हैं।
अब किसी के परिवार में किसी की डेथ हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, संसार के करो, लेकिन ये बुद्धि को परमात्मा में लगा। तैराक जब पानी में तैरता है ना, तो पूरा शरीर पानी में डुबो देता है, लेकिन सर को नहीं डुबोता है। ध्यान देना, सर को डुबोता है, सर को डुबोएगा। 3 भरत हुए, एक जड़ भरत जी, दूसरे कैकेयी कुमार श्री भरत जी, तीसरे शकुंतला नंदन दुष्यंत कुमार श्री भरत जी महाराज। इन तीनों भरतों के नाम पर हमारी इस भूमि का नाम भारत पड़ा। और ये जो भारत है, ये कर्म प्रधान भूमि है हमारा, इसलिए यहां जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। भारतवर्ष कर्म भूमि है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस साखा। जो यहां जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिल जाएगा। इसलिए हिंसा की वृत्ति को छोड़ें, वैदिक विरुद्ध यदि हम आचरण करेंगे तो हमको उसका फल प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव जी कहते, परीक्षित मैं ऐसा मानता हूं, एक बार भी जिसने भगवान का चिंतन कर लिया ना, उसको कभी भी यमपुरी का दर्शन नहीं होता है। एक बार कैसे भी करके परमात्मा के चरणों में मन लग जाए बस। सुखदेव जी कहते, राजन मुझे एक कथा याद आती है। एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। अजामिल को शास्त्रों का बोध था, ज्ञान था, बड़े सुशील, बड़े परिमितभाषी, बड़े यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी, लेकिन मन बिगड़ गया। हमारे मन बिगड़ने के 2 मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? 2। कौन कौन से? एक हमारी आंखें, दूसरे हमारे कान। हाँ, हमारी आंखें और कान। आंखों से यदि गंदा देखेंगे तो काम प्रवेश करेगा, कानों से यदि गंदा सुनेंगे तो काम प्रवेश करेगा। ये 2 ही मार्ग हैं। तो अजामिल का मन बिगड़ गया महाराज। बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं अजामिल। मार्ग में जा रहे थे, एक वेश्या को एक पुरुष के साथ में संसर्ग करते देख लिया, तो यहीं से मन बिगड़ गया। उस वैश्या का नाम था गणिका। अजामिल गणिका के पास गए और कहने लगे, गणिका तुम बड़ी रूपवान हो, बड़ी सुंदर हो, और इसलिए मेरे घर में चलो, मेरे पास बहुत रुपया पैसा है, खूब धन है, तो सर्वस्व भगवान है। और स्वयं कहा है, भागवत तो कल्प वृक्ष है। क्या है? कल्प वृक्ष। क्या कल्प वृक्ष की छाया में कोई निर्धन रहेगा? कौन ऐसा है भारतवर्ष में जो भागवत जी की छाया में आकर के निर्धन हो? ये कल्प वृक्ष है भाई, है ना? तो इसलिए साधु ब्राह्मण को देख के कई लोग एकदम व्यंगात्मक हंसी हंसने लगते हैं, उपहास करने लगते हैं, और ये व्यक्ति भी इसी श्रेणी में है। ये कहने लगा, महाराज कहां जा रहे हो? बोले कोई भक्त है इस गांव में, हम 25 मूर्ति हैं बेटा, रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। बोले हाँ, एक भक्त है हमारे गांव में। बोले महात्मा लोग अपने को बड़ा बनते हैं ना, आज इनको मजा चखा है। बोले महाराज एक भक्त है हमारे गांव में जिसका नाम है अजामिल, उसके वहां बड़ी संत सेवा होती है, और आप जाइए, ऐसी सेवा वो आपकी करेगा कि मुझे जीवन भर आप याद रखोगे। संत उसके व्यंग को समझ नहीं पाए, संत तो सरल होते हैं। और अजामिल के घर में गए। अजामिल के घर जब गए, अजामिल तो घर पर था नहीं, उसकी पत्नी घर पर थी, गणिका। तो जैसी संत लोग आए, अलख जगाया द्वार पर, आवाज सुनकर के गणिका बाहर निकल के आई। हाँ महात्मा कहिए क्या बात है? बेटा हम 25 मूर्ति हैं, अयोध्या से वृंदावन जा रहे हैं, जरा बुलाओ भक्त अजामिल को, उनसे बोलो कि संत लोग आए। गणिका रोने लगी, महाराज ये किसी भक्त का घर नहीं है, ये व्यभिचारी का घर है,
ये एक वैश्या का घर है महाराज। और जब मैं छोटी थी ना प्रभु, तो हमारी माँ हमसे कहा करती थी कि गणिका, जीवन में कितना मर्जी तुम पाप कर लेना, कैसा भी बड़ा से बड़ा पाप कर लेना, लेकिन कभी किसी साधु का अपमान नहीं करना, किसी संत का तिरस्कार नहीं करना। तो इसलिए बाबा, मेरा कर्म ऐसा है कि मैं आपको अपने हाथों से जल तक नहीं दे सकते, परंतु प्रभु अब जब मेरे घर में आप आ गए हैं तो मेरे घर को छोड़ के न जाए। राम जी ने जब भेज ही दिया है तो आज रात्रि प्रसाद मेरे घर में पाए। मैं आपको कुछ खिला तो नहीं सकती अपने हाथों से, लेकिन आप कच्चा अन्न लें, स्वयं बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, स्वयं पाएं, पर मेरे घर को छोड़ के न जाएं। संत महंत जी के जो शिष्य हैं वो बोले, महात्मन चलो यहां से, ये व्यभिचारी का घर है, वैश्या का घर है। तो महंत जी बोले, भाई इनको सुधारना तो हमारा धर्म है ना, यदि इन्हीं को न सुधार पाए तो फिर हमारा संत होना व्यर्थ है, निरर्थक है। तो इसलिए जब राघव अब ले आए हैं इस घर में, तो अब इसको सुधार के ही जाएंगे। संतों ने रात्रि में प्रसाद बनाया, भोग लगाया, संत विश्राम करने लगे। रात्रि का अर्ध प्रहर के 2 बजे का समय, अजामिल लूटपाट का सामान लेकर के घर की ओर बढ़ा, और आंगन में जब संतों को देखा तो आग बबूला हो गया, चिल्लाने लगा, किसने बुलाया इनको यहाँ? इसकी पत्नी आई, बोले मैंने बुलाया इनको, मैंने ठहरवाया। अब पत्नी से थोड़ा डरता भी है, तो बोले तुमने बुलाया, कोई बात नहीं, 2-4 दिन रहने दो। प्रातः काल हुई, संतों ने संध्या बंदन किया, ठाकुर सेवा की, संत लोग जाने लगे। और जब जाने लगे तो अजामिल को बुलाया, बेटा अजामिल हमारी बात सुनो। बोले कहो क्या है? बोले देखो अजामिल, संत लोग जब घर आते हैं ना, और घर आकर के जब भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद उनको दक्षिणा दी जाती है। तो बेटा हमको दक्षिणा नहीं दोगे? बोले हे महात्मा, दक्षिणा और हमसे? अरे खैर मनाओ कि तुम्हारी ये झोली चिमटा हमने छीना नहीं, वरना हम तो ये कमंडल भी छीन लेते हैं। और भागो यहां से, नहीं तो फिर देखो अच्छा नहीं होगा। संतों ने कहा हम तुमसे रुपया पैसा थोड़ी चाहते बेटा, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बात मान करके बस हमारा आदर कर दो। बोले बताओ क्या बात है? बोले देखो तुम्हारी 9 संतानें हैं, 10वीं गणिका के गर्भ में है, इसलिए बेटा हम ये चाहते हैं कि जब तुम्हारी ये 10वीं संतान होगी ना, इसका नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। बोले महाराज रख देंगे नारायण, क्या फर्क पड़ता? नाम का बड़ा महत्व है महाराज। जब मृत्यु के अंतिम समय होता है ना, तब हम चाहते हैं कि भगवान का नाम पुकारें, लेकिन उसी समय कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नाम स्मरण नहीं हो पाता है। उसमें पुत्र का नाम आता है, अरे कोई मेरे बेटे महेश को बुलाओ, कोई सुरेश को बुलाओ, यही तो बोलते ना। तो हो सकता है नारायण नाम फांस बांधी, रस्सी बांधी और इसको खींच करके ले जाने लगे। ये बेचारा तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन कौन सुने? देखो मृत्यु के समय जब व्यक्ति ज्यादा तड़पे ना, ज्यादा चिल्लाए, तो समझ लो कि आ गए, ये निश्चित है। तो इसलिए तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन कौन सुने इसकी? तो दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा भयम। तो भगवान के दिव्य पार्षद वहां पर अवतरित हो गए कि सर्वे पद्म फला साक्षात् पीत कौसेयवासस किरीटिना कुंडलिनो लसत् पुष्करमालिना।
जैसे ही नारायण नाम उच्चारण हुआ तो भगवान के दिव्य पारिषद वहां पर अवतरित हो गए। सबकी 4 भुजाएं हैं, पीतांबर धारण की हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप था। और यमदूतों के फंद से अजामिल को छुड़ाया। यमदूतों ने कहा आप इनको नहीं ले जा सकते, ये हमारा कस्टमर है, हमारा, इसको हम ले जाएंगे, ये पापी है। बोले इसने नारायण के नाम को गाया है इसलिए तुम नहीं ले जा सकते। बोले इन्हें वो नारायण के नाम को नहीं गाया, इसने अपने पुत्र नारायण के नाम को गाया। बोले हम नहीं जानते कि इसने किसके नाम को गाया, पुत्र के नाम को, पुत्री के नाम। हम तो ये जानते हैं कि इसने अंतिम समय नारायण कहा। गुरुणाम च लघूनाम च गुरुणी च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातुक्तानि महर्षिभिः। छोटे से छोटा पाप, बड़ा से बड़ा पाप भगवान के सामने टिकता थोड़ा ही है। तो इसलिए इसको नरक में तुम नहीं ले जा सकते। अजामिल दोनों की बातों को सुन रहा है और अजामिल को बड़ा पछतावा हुआ है। पलंग में पड़े पड़े सुन रहा है। अजामिल को एक जीने का और मौका भगवान ने दिया ताकि ये भजन कर सके। तो इसलिए अजामिल को बड़ा पश्चाताप हुआ कि कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले जरा इतना बोल रे, जन्म देने वाले जरा इतना बोल रे, कैसे चुकाऊं। नाम धन को जितना नाम ले सकते हो, ज्यादा जप मत करो। कृष्ण 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 यही कह लो, राम 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 यही कह लो दिन भर, है ना। देखो हमारे भाई माला है छोटी, है ना, ये छोटी माला है। और जब भी समय मिलता है, खाली समय, राम 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 राम, ये चलते फिरते भी, अगर पैदल भी चल रहे हैं तो ये चलते रहते हैं, है ना। तो ये माला हमेशा साथ में रखो और जब भी समय मिले चलते फिरते उठते बैठते राम 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 राम, बस जप करते रहो। नाम धन को बनाओ। क्यों? क्योंकि न जाने कौन सा श्वास अंतिम हो, गारंटी है क्या? अभी ऐसे हैं, कल सवेरे कैसे होंगे? हम तो रात को तिलक तक नहीं धोते महाराज, है ना। कई लोग मुख धो के सोते हैं ना। ये तिलक नहीं है, ये भगवान के चिन्ह है महाराज। हमको रात्रि में मुख धो के भी नहीं सोते, ऐसी तिलक लगा रहता है, ऐसी सो लेते हैं और सुबह धुलता है। किसी ने पूछा हमसे कि ये तिलक धोके क्यों नहीं सोते, धोके सोना चाहिए। मैंने कहा नहीं प्यारे, रात को निद्रा में भगवान का नाम तो नहीं निकलेगा और कभी प्राण निकल गए तो कम से कम भगवान पहचान तो लेंगे कि मेरा ही है ना, अपना है। तो इसलिए तिलक नहीं है मात्र, तिलक केवल तिलक नहीं होता है, तिलक भगवान का चिन्ह होता है, भगवान का स्वरूप होता है। तो इसलिए राम में सामर्थ्य नहीं कि अपने नाम का गुणगान कर सके। राजा परीक्षित की भ्रांति मिट गई और आचार्य सुखदेव कहते हैं कि जितनी याद हम भगवान की करते हैं ना, उससे कई ज्यादा याद भगवान की असुर कर लिया करते हैं, राक्षस कर लिया करते हैं। ये जो शिशुपाल है, दंतवक्र है, कुंभकर्ण है, रावण है, ये भक्तों से ज्यादा याद भगवान की ये कर लेते हैं, असुर कर लेते हैं। इसलिए वो मुक्ति मिली, कभी कभी इनको वो मुक्ति मिल जाती है जो भक्तों को भी सुलभ नहीं होती है। शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति मिल गई महाराज। हाँ, और एक जन्म की शत्रुता नहीं है महाराज, ये इनके 3 जन्मों की इसकी शत्रुता है। पहले हिरण्यकश्यपु था, प्रहलाद का बहाना बना करके इसने नारायण से द्वेष किया। फिर ये रावण बना, माता जानकी का बहाना करके इसने नारायण से द्वेष किया, राम जी से द्वेष किया और अंत में शिशुपाल बन करके मुक्ति को प्राप्त कर गया। तो इधर प्रश्न कर दिया परीक्षित जी ने कि गुरुदेव, कोई कहे खट्टा, कोई कहे
कन्हैया लाल की हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण प्रेम से हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण पांच मंत्र संकीर्तन में पूरे छतरपुर को नारायणमय बना दो सभी लोग प्रेम से गाओ एक एक की जबान पर होना चाहिए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण कीर्तन में तो बड़ा आनंद आता है हम भी नाचेंगे सो गुरुदेव भी नाचने लगे महाराज श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोला तो दौड़ करके आ जाए हाँ हिरण्यकश्यपु ने दादी तेरी दादी प्रहलाद को पकड़ लिया एक के चरित्र में योगेश्वरी चरित्र है और एक के चरित्र में मानवीय चरित्र है कई लोग गीता पढ़ने में डरते हैं बच्चों को गीता नहीं पढ़ने देते है लेकिन ये गलत है बच्चों को भगवत गीता आप जरूर पढ़ाइए कई लोग सोचते हैं साधु बन जाएगा संत बन जाएगा नहीं यदि एक डॉक्टर गीता पढ़ता है तो वो अच्छा डॉक्टर बन जाएगा यदि एक शिक्षक गीता पढ़ता है तो एक ईमानदार शिक्षक बन जाएगा है ना यदि आप गीता पढ़ते हैं तो आप ईमानदार गृहस्थी बन जाएंगे महाराज ये निश्चित है गीता क्या जानते हो आर्ट ऑफ लिविंग है ना तो जीवन जीने की कला है गीता कर्म योग भक्ति योग इससे भरा पड़ा है गीता जी तो इसलिए गीता जरूर पढ़ा करिए महाराज कृष्ण ने जो कहा राम ने वो किया परीक्षित करने के गुरुदेव मुझे राम कथा सुनाइए बोले तुम्हारे पास तो 7 दिन है राम कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है बोले गुरुदेव संक्षिप्त में 2 अध्यायों में राम कथा है श्री सुखदेव जी बोले राजन राम कथा विस्तार से तुमने ऋषियों के मुख से सुनी है मैं संक्षिप्त में सुनाऊंगा नारायण के पुत्र ब्रह्मा के मन बड़ी सुंदर लीला की है वहां से फिर बारात वापस आई अयोध्या और भरत कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगे गए
एक भरत को राजगद्दी, दूसरा 14 वर्ष राम वनवास। राम जी वनवास गए, बल लीला करके सीता जी का हरण हुआ है। अनेक ऋषि मुनियों को सुख देते हुए अंत में जो है रावण का उद्धार करके अयोध्या वापस आए और कई हजार वर्ष राम जी ने राज्य किया अयोध्या में, और अंत में अपने समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत धाम की ओर चले गए। राजा रामचंद्र भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कृष्ण कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते देखो, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पुररवा, और इन्हीं पुररवा वंश में आगे जाकर के 6 पुत्र हुए, आयु, शतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। और इसी चंद्रवंश में आगे जाकर के एक ऋषि हुए जिनका नाम हुआ गाधी। ध्यान से सुनिएगा वंशावली। गाधी ऋषि हुए, और गाधी ऋषि के कोई पुत्र नहीं है, एक ही पुत्री है जिसका नाम है सत्यवती। और सत्यवती का विवाह इन्होंने ऋषि के नाम के एक ऋषि के साथ में कर दिया गया। और जब पुत्री चली गई, विवाहित हो गई पुत्री, तो गाधी मुनि रोने लगे, अपनी पुत्री की याद सताने लगी। इसलिए अपनी पत्नी को बोले, हमारे दामाद बड़े विद्वान हैं, उनसे बोलो कि कोई ऐसी औषधि बनाए जिससे कि हमको भी पुत्र प्राप्त। द्वारिका चले गए, द्वारिका में बहुत सारे विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया। उद्धव को अंतिम उपदेश देने के बाद भगवान अपने धाम को चले गए। सुखदेव जी मौन हो गए, एक ही श्लोक में कृष्ण कथा कर डाली। और परीक्षित भी कहने लगे, गुरुदेव हो गई कृष्ण कथा? बोले हाँ हो गई। बोले गुरुदेव राम कथा में तो आप कंजूसी कर गए, लेकिन कृष्ण कथा तो मुझे विस्तार से सुनाइए, इससे मेरा अपना व्यक्तिगत परिचय है कृष्ण कथा से। तो इस प्रकार सुखदेव जी महाराज परीक्षित को व्यवस्थित रूप से कृष्ण कथा सुनाने लगे और कहने लगे, परीक्षित कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भाई जब जब पाप कर्म ज्यादा बढ़ता है ना, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब भगवान विविध प्रकार के शरीर धारण करते हैं। जब पृथ्वी केवल 10 मिनट आपका और लूंगा, बस थोड़ी शांत हो जाए 10 मिनट। जब पृथ्वी पे पाप कर्म ज्यादा बढ़ने लगा, तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, प्रभु इसी प्रकार यदि पाप बढ़ने लगा तो मैं तो रसातल में चली जाऊंगी। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा ने कहा, मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव की पत्नी देवकी में नंद जी की भार्या यशोदा, यशोदा के घर में परात्पर प्रभु की दिव्य लीलाएं होंगी, और उन्हीं के घर में पुत्री रूप में भगवान की माया जन्म लेगी। और हे मां पृथ्वी, तुम सबके कष्ट की निवृत्ति होगी, तुमको संतोष धारण करना चाहिए बस। देवताओं ने कहा, तब तो भैया हम भी अवतार लेते हैं गोप ग्वाल के रूप में ब्रज में। तो मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हुए जिनका नाम हुआ उग्रसेन। उनकी भी कोई संतान नहीं है, यज्ञ किया। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई। एक दिन अपने सहेलियों के संग जंगल में घूमने गई तो एक द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया उनके ऊपर पड़ी, और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ कंस। कंस की पत्रिका जब दिखाई ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों ने पत्रिका देखी, बोले राजन ये तो तुम्हारे कुल को कलंकित करवाने वाला पुत्र होगा। तो इसलिए कंस को लता पता में लपेट करके नदी में प्रवाह कर दिया गया, बहा दिया गया। और इधर वसुदेव जी के पिताजी सूरसेन जी, उन्होंने बहते हुए इस बालक को देखा, नदी में नहा रहे थे तो बालक को देखा, उठा करके अपने घर ले आए और अपनी पत्नी से बोला, आज तक वसुदेव हमारा पुत्र था, आज के बाद ये भी हमारा पुत्र होगा। और वसुदेव जी के संग पल रहा है कंस सूरसेन जी के घर में। एक दिन रात को नारद जी के द्वारा पता चला, मैं तो उग्रसेन का पुत्र हूं। भगवान भोजय सस्करा
सकथम भगिनी महन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। देखो, आप जैसा यशस्वी राजा स्त्री पर प्रहार करे ये शोभा नहीं देता है। वैसे भी स्त्री अबला होती है, अवध्या होती है, और विवाह के समय तो वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। हाँ, तो इसलिए तुम देवकी को न मारो। मैं वचन देता हूं कि जितने भी पुत्र होंगे सब ला करके मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम इसे न मारो। दोनों को कारागृह में बंद कर दिया। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमंतम प्रथमजः। कीर्तिमान नाम का 8वीं से खतरा है, इसको तो छोड़ दो। कंस ने छोड़ दिया। तुरंत नारद जी आए, कंस कितनी उंगलियां गिनो? कंस बोले महाराज 8। इसमें से पहली कौन और 8वीं कौन बताओ। तो समझ गया और तुरंत जो है गए, बालक का चरण पकड़ा, शिला में पटक करके मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को मारा। 7वें के रूप में बलभद्र आए, बलराम जी आए। भगवान को बड़ी चिंता हुई कि ये तो मेरे शेषनाग है, ये तो मेरे लखनलाल है। तो भगवान ने संकर्षण के द्वारा उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान आने वाले हैं। और भगवान की जो माया है उसने कह दिया, प्रभु ब्रजमंडल की कमान आप मेरे हाथ में दीजिए। और वो माया यशोदा के घर में जन्म ली महाराज। और इधर देवता लोग भगवान की गर्भस्तुति कर रहे हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नाः। भगवान का प्राकट्य हो रहा है महाराज। और देवकी से कह दिया भगवान ने, मां डरना नहीं। तो इसलिए भगवान कृष्ण देवकी के गर्भगृह में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी ने कहा, प्रभु मैं तो आपको बालक देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, फिर तो आपको हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी। और भगवान सोई बालक बन गए और ये देवकी का दुग्धपान किया है। वसुदेव जी ने फिर अपना शीश में कन्हैया को रखा है और शीश में लेकर के जाने लगे। बेड़ियां अपने आप खुलने लगी, द्वार अपने आप खुलने लगे, बंधन मुक्त हो। जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो मुक्त होता है। सैनिक मंत्री सब सो गए। माया ने, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। निद्रा भी तो उसी का स्वरूप है भगवती का। तो भगवती निद्रा देवी ने सबको अपने आगोश में ले लिया। सब सो गए, किसी को पता नहीं। वसुदेव जी बड़े हैं। मंद मंद वर्षा हो रही है, धीरे धीरे वर्षा हो रही है। वसुदेव जी जमुना पार करने लगे। जमुना घुटने घुटने तक थी, अचानक जमुना बढ़ने लगी। और जमुना कौन है जानते हो? जमुना भगवान की ही पत्नी है। भगवान की 8 पटरानियों में एक पटरानी का नाम है कालिंदी, जमुना। तो जब जमुना बढ़ने लगी, भगवान ने कहा, पागल हो गई क्या कर रही है? बोले, प्रभु स्वामी मैं तो आपके चरण छूना चाहती हूँ। बोले, चरण तो छू लेगी तू, लेकिन तेरा ससुर डूब जाएगा। बोले, ससुर डूबे सास डूबे मुझे नहीं लेना, मैं बिना आपके चरण छुए छोड़ूंगी नहीं आपको। तो भगवान ने चरण पीछे लंबे किए, जमुना का स्पर्श हुआ है, जमुना समतल हो गई है। वसुदेव जी गए हैं और कब वहां कन्हैया को गोकुल में रख करके कन्या को वहां से उठा करके वापस आए। और जैसी मथुरा में कारागृह में प्रवेश करने लगे, द्वार अपने आप बंद होने लगे, बेड़ियां अपने आप बंधने लगी। जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो मुक्त होता है, जब माया का आश्रय लेता है तो बंध जाता है। और जब माया आई तो उसने कोलाहल करना शुरू किया, रोना धोना शुरू किया। वो चीखने चिल्लाने लगी माया, और उसका रोना सुनकर के सबकी नींद खुली। महाराज 8वां हो गया है। और कंस तुरंत आए, भैया ये तो कन्या है, इसको तो छोड़ दे कम से कम। बोले, आकाशवाणी ने ये थोड़ा कहा था कि कन्या होगा कि पुत्र होगा, उसने तो ये कहा था 8वां गर्भ काल हो। इसलिए चरण पकड़ा उस कन्या का, और जो ही शिला में पटकने लगा, वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में अष्टभुजी होकर के विराजमान हो गई। बोले, जगदम्बा मैया की। बोले, अरे दुष्ट, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं ब्रजमंडल में अवतरित हो चुका है।
बोले मैया उसका एड्रेस वेड्रेस तो देते जाओ, पता वता देते जाओ। तो इसलिए कंस को भयभीत करके चली गई वो माया। और ये तो रही मथुरा की बात। आइए हम चले कहाँ, गोकुल में चले। गोकुल के राजा कौन है? बाबा नंद हैं और महारानी यशोदा है। 80 वर्ष के हो गए नंद बाबा। कितने? 80। और यशोदा हो गई 85 वर्ष की। कितनी? 85। आनंद बाबा से बड़ी है यशोदा। पहले से कहावत थी, बड़े बहू बड़े भाग, है ना। तो इसलिए नंद बाबा से 5-7 साल बड़ी है यशोदा। और बूढ़े हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। ब्राह्मणों ने कहा बाबा चकाचक अनुष्ठान करो, सोई पुत्र होगा। बोले या बुढ़ापे में, इस बुढ़ापे में? बोले अनुष्ठान तो करो। सोई अनुष्ठान किया तो यशोदा गर्भवती हुई। यशोदा गर्भवती हुई, लेकिन वसुदेव जी कब अदला बदली कर लेंगे पता ही नहीं चला। यशोदा की 2 नंदे हैं, नंदा और सुनंदा। छोरी किस बात की बधाई दे रही है? अरे बाबा तुमने जो अनुष्ठान किया, तुमने जो ब्राह्मण जिमाए, उसका प्रताप तुम्हारे घर में सुंदर सा लाला हुआ है। कैसा है मेरा लाला बता? बोले मैं कैसे बताऊं? यतो वाचो निवर्तन्ते। भाई जो मनवाणी से परे है उसके बारे में मैं कैसे बताऊं? आप स्वयं जाके देख लो। तो नंद बाबा ने तुरंत मोतियों का हार निकला, अपनी बहन को दिया। ले छोरी ये तू रख। और 108 ब्राह्मणों को लेकर के बुलाया सांडिल्य मुनि को। वाच इत्यासस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बाबा ने आकर के जात कर्म इत्यादि संस्कार कराया है। और सबने कन्हैया को बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया है। सब गोपियां सज करके आई हैं। गोप्य श्रमष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। झांकी के माध्यम से आप सभी दर्शन करेंगे। अरे लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। चोली की चोली की चोली की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चोली की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुर्ग में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुर्ग में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुर्ग में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुर्ग में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्मे है कृष्ण मुरारे, बाजे बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण मुरारे, बाजे बाजे बधैया। बाजे बधैया बोली बधैया, बाजे बधैया बोली बाजे बधैया। बाजे बधैया बोली बाजे बधैया, बाजे बधैया बोली बाजे बधैया। जन्मे के कृष्ण मुरारे, बाजे बाजे बधैया। जन्मे
जन्मे ही विशेष मुरारे बाजे बाजे बजैया ढोलक बाजे नगाड़े बाजे ढोलक बाजे नगाड़े बाजे ढोलक बाजे नगाड़े बाजे ढोलक बाजे नगाड़े बाजे जन्मे है विशेष मुरारे जन्मे है विशेष मुरारे बाजे बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बाजे जय हो बाजे बजैया बाजे बाजे बजैया अरे बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया जन्मे है कृष्ण मुरारे बाजे 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 बाजे बजैया दोनों हाथ उठा करके ढोलक ढोल नगाड़े बाजे ढोलक ढोल नगाड़े बाजे पायल की झनकार रे बाजे बाजे बजैया पायल की झनकार रे बाजे बाजे बजैया जन्मे ही विशेष मुरारे बाजे बाजे बजैया जन्मे ही विशेष मुरारे बाजे बाजे बजैया बिना पूजी आज हमारी बिना पूजी आज हमारी मैया ये आशीष हमारी मैया ये आशीष हमारी चिरजीवे गोपाल रे आज बाजे बजैया चिरजीवे गोपाल रे आज बाजे बजैया जन्मे कृष्ण मुरारे आज बाजे बजैया जन्मे कृष्ण मुरारे बाजे 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 बाजे बजैया बाजे बाजे बजैया हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के हरि लीजे आरती गाए कृष्ण की कीजे आरती गाए उतरी बोलन मधुर सुहावे उतरी बोलन मधुर सुहावे सखन मैथी खेलत सुख पावे सखन मैथी सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे सोई सुकृति जो इनको देव देवा कर्पूरकायं करुणावतारं संसारसारं दुर्गेन्द्रनाथं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवामि
हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नीराजनेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं मारार्पितग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वेः शाद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसज्यभागिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वदक्षक्षुरुतविश्वदो मघो विश्वदो बाहुरुतविश्वदस्मात् सम्बाहुभ्यां नपति सम्पदत्यैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि निर्मया दत्त विहान परमेश्वर। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि चौदानि सर्वाणि सिन्धु प्रदक्षिण पदे पदे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धननाथ की, रामबा जगज्जननी जगदम्बा माता की, बाबा विश्वनाथ की, आज के आनंद की, रामबा जगज्जननी जगदम्बा माता की, चंद्रमौलेश्वर महादेव की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र अखंड हो, हिंदू राष्ट्र ओम पार्वती पदये हर हर हर। जय जय श्री सीताराम। सब कुछ हारा इन नैनन में, सब कुछ हारा बाका लगे मेरा प्यारा प्यारा, बाका लगे मेरा प्यारा प्यारा। इन नैनन पे सब कुछ हारा बाका लगे मेरा प्यारा प्यारा। बिन देखे